नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल जांगड़ा आपके अपने YouTube चैनल शिक्षापुर पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके एक ऐसा पोर्शन है एग्जाम का कि ये सबसे इजी पोर्शन होता है और एग्जाम का स्कोर करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्टैटिक जीके, क्योंकि स्टैटिक जीके के 5 से 10 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। और हम आज स्टार्टिंग करने वाले स्टैटिक जीके की बिल्कुल ट्रिक के साथ करेंगे और अच्छे से हाई लेवल तक करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं किसकी? स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे होगा, आप देखना अच्छे से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर देखो। पहला क्वेश्चन अपना आ गया कि हिमालय पीक कंचनजंगा इज सिचुएटेड एट। हिमालय की चोटी कंचनजंगा कहाँ अवस्थित है? हिमालय की चोटी कंचनजंगा कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा। तो कहाँ पे है? पहले हम बात करते हैं इससे पहले माउंट एवरेस्ट की। किसी बात करेंगे? माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट पूरे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट चोटी है। कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट पूरे वर्ल्ड की। कहां पे स्थित है ये? नेपाल के अंदर। अगर इसकी हाइट की हम बात करते हैं तो हाइट इसकी कितनी हो जाएगी हमारी? 8,850 मीटर, मतलब 8,850 मीटर की इसकी ऊंचाई है। किसकी? माउंट एवरेस्ट की। और ये कहां पे है? नेपाल के अंदर है। पर हमारा क्वेश्चन क्या है? हिमालय पीक कंचनजंगा इज सिचुएटेड। हिमालय की चोटी कंचनजंगा कहां पे स्थित है? ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? कंचनजंगा। जो क्वेश्चन में दिखा रखा है कि कंचनजंगा, कंचनजंगा ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये पूरे वर्ल्ड की है। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। अब बात करते हैं कि कंचनजंगा, इसकी हाइट की हम बात करते हैं कितनी है? 8,652 मीटर, 8,652 मीटर की ऊंचाई है। और ये कहां पे? हमारी सिक्किम के अंदर है। कहां पे है? सिक्किम के अंदर है। कौन सी? हमारी कंचनजंगा हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। देखो, विच कंट्री इज नॉट, क्वेश्चन में आपको दिख रहा है बोर्ड के ऊपर कि विच कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? अब ऑप्शन में देखो कौन कौन से दे रखे हैं। चीन दे रखा है, नेपाल दे रखा है, बांग्लादेश दे रखा है एंड अफगानिस्तान दे रखा है। तो हम बात करते हैं पहले सार्क की, कि सार्क की फाउंडेड कब हुआ? सार्क की स्थापना कब हुई थी? पहले हम बात करते हैं कि 8 दिसंबर 1985 को, 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। कहां पे? ढाका के अंदर। ढाका कहां पे है? बांग्लादेश के अंदर। कहां पे है? बांग्लादेश के अंदर। किस स्थापना हुई हमारी? सार्क की। सार्क की। अब बात करते हैं सार्क, इसके बोल रखे मेंबर कौन कौन सा नहीं है। इसके ऑप्शन के अंदर देखो, चीन है, नेपाल, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। पर ये बोल रहा है कि विच कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। इसमें से सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है? इसकी हम ट्रिक की बात करते हैं। देखो ट्रिक कौन सी जो सार्क के सदस्य देश है, इसकी ट्रिक होगी हमारी पेन एमबीबीएस। कौन सी है? पेन एमबीबीएस। पी से हम बात करेंगे किसकी? पाकिस्तान की। ए से बात करेंगे हम अफगानिस्तान की। आई से इंडिया की। एन से नेपाल की। एम से मालदीव, भूटान एंड पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, भूटान, और ये एस से भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। ये हमारे कौन से हैं? सार्क के मेंबर हैं। इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है? चीन दे रखा है। तो चीन, ऑप्शन ए इसका आंसर गलत हो जाएगा। चीन सार्क का मेंबर नहीं है। अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम। सेकंड पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, कौन सा है कि विच रिवर इज बाखड़ा नांगल डैम लोकेटेड। कि जो बाखड़ा नांगल डैम है वो कहां पे अवस्थित है? कौन सी नदी के ऊपर है? ठीक है, तो बाखड़ा डैम की बात करते हैं। बाखड़ा डैम कहां पे है? पहले बात करते हैं पंजाब के अंदर है। कहां पे है? पंजाब के अंदर है। कौन सी रिवर है? सतलुज है। कौन सी है? सतलुज रिवर है। अब बात करते हैं कि ये पूरे भारत का सबसे ऊंचा डैम है। किसके हिसाब से? ग्रेविटी के हिसाब से सबसे ऊंचा डैम है। कौन सा? ग्रेविटी के हिसाब से, ग्रेविटी बेस के हिसाब से सबसे ऊंचा डैम कौन सा हमारा?
भाखड़ा डैम है कहां पे है? पंजाब के अंदर। कौन सी रिवर के ऊपर है? सतलुज रिवर के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेकंड पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो कि विच इज द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? अब ऊंचा बांध था, ये बात करते हैं बड़े बांध की। तो क्वेश्चन में आपको दिखा कि सबसे बड़ा बांध कौन सा है। ऑप्शन देखो, हीराकुंड है, भाखड़ा है, मेटूर है, ओटू है। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा? हीराकुंड है। कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड डैम। ये सबसे लार्जेस्ट डैम है कौन सा? इंडिया का। कहां पे है? उड़ीसा के अंदर। तो ऑप्शन क्वेश्चन आ जाएगा कि विच इज द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा हमारा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड डैम हो जाएगा उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा सेकंड के ऊपर देखो कि विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? वो जो हमारा भाखड़ा डैम था वो किस हिसाब से था? ग्रेविटी के हिसाब से। अब बात करें कि सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखो, पहला कौन सा? टिहरी है, भाखड़ा है, हीराकुंड है एंड ओटू है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा टिहरी डैम। कौन सा हो जाएगा? टिहरी डैम हो जाएगा। ठीक है। टिहरी डैम कहां पे है? उत्तराखंड के अंदर है। कहां पे है? उत्तराखंड के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सेकंड के ऊपर आपको दिख रहा है कि विच इज द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया? भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? सेकंड आपको दिख रहा है कि ऑप्शन देखो, ए कौन सा है इसके अंदर? कल्लानाई है, हीराकुंड है, भाखड़ा है या नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा कल्लानाई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कल्लानाई डैम सबसे ओल्डेस्ट डैम है इंडिया का। कहां पे है? तमिलनाडु के अंदर है। कहां पे है? तमिलनाडु की। नदी कौन सी हो जाएगी? कावेरी हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे ओल्डेस्ट डैम इंडिया कौन सा हो जाएगा? हमारा कल्लानाई हो जाएगा, तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सेकंड के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 देखो कि विच इज डैम लोकेटेड इज आल्सो नोन एज महाराणा प्रताप सागर? कि भारत में किस बांध को महाराणा प्रताप सागर के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए देखो, पोंग डैम, हीराकुंड डैम, भाखड़ा डैम या इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा हो जाएगा? हमारा पोंग डैम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पोंग डैम हो जाएगा। ये कहां पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कहां पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। पोंग डैम सबसे ओल्डेस्ट डैम किसका है? इंडिया का। कौन सा हो जाएगा? पोंग डैम हिमाचल प्रदेश के अंदर। विच इज डैम लोकेटेड इज आल्सो नोन एज महाराणा प्रताप सागर। ठीक है। पोंग डैम को महाराणा प्रताप सागर नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। सेकंड के ऊपर हमारा क्वेश्चन की हाउ मच कैश प्राइज इज अवार्डेड इन ध्यानचंद अवार्ड? कि ध्यानचंद पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो ऑप्शन में देखो, हमारा 10 लाख दे रखा है, 25 लाख दे रखा है, 5 लाख दे रखा है एंड 8 लाख दे रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? 10 लाख हो जाएगा। ठीक है। इसके ऊपर हम बात करते हैं कि जो ध्यानचंद जो अवार्ड दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, इसका सबसे पहला नाम क्या था? राजीव गांधी अवार्ड था। कौन सा था? राजीव गांधी अवार्ड। ठीक है। और राजीव गांधी अवार्ड सबसे पहले फर्स्ट किसको दिया गया था? 1991 के अंदर दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। किसको? विश्वनाथ आनंद को। ये कौन थे? एक शतरंज मास्टर थे, शतरंज के खिलाड़ी थे। कौन? विश्वनाथ आनंद। ठीक है। बात करते 2021 के अंदर राजीव गांधी जो हमारा पुरस्कार था, अवार्ड था, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया, ध्यानचंद अवार्ड कर दिया। और 2021 के अंदर 12 लोगों को इस पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? ध्यानचंद अवार्ड दिया गया। ध्यानचंद कौन थे? हमारे हॉकी के खिलाड़ी थे। कौन से थे? हॉकी के खिलाड़ी, हॉकी के प्लेयर थे। ठीक है। तो ये हमारे ध्यानचंद अवार्ड से इसकी राशि कितनी है? 10 लाख रुपए। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट इज निकनेम द पिड पाइपर ऑफ पंजाब? क्रिकेट किस क्रिकेटर का नाम द पाइड पाइपर ऑफ पंजाब है? द पाइड पाइपर ऑफ पंजाब है। क्वेश्चन दे रखा है। कौन कौन से ऑप्शन है देखो, युवराज है, रिकी रसोड़ी है, नवजोत सिद्धू है, मोहिंदर अमरनाथ है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन? युवराज सिंह, युवराज
युवराज सिंह को द पाइड पाइपर ऑफ पंजाब बोला जाता है। किसको? युवराज सिंह को। और युवराज सिंह की एक बुक है कौन सी, कई बार एग्जाम आती है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 कि इंडिया लार्जेस्ट मेसोनरी डैम, भारत का सबसे बड़ा चिनाई वाला डैम कौन सा है? चिनाई वाला डैम। ऑप्शन देखो कौन कौन से दे रखे हैं। नागार्जुन सागर बांध दे रखा, हीराकुंड दे रखा, बाकड़ा दे रखा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। कौन सा? नागा अर्जुन सागर। नागा अर्जुन सागर। नागा अर्जुन सागर किस नदी के ऊपर है? ये हमारी कृष्णा नदी के ऊपर है। कृष्णा नदी के ऊपर है। कौन सा? नागा अर्जुन सागर। ठीक है, इसके ऊपर क्या है? सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध है। और ये कहां पे है? तेलंगाना के अंदर। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे बड़ा चिनाई वाला डैम हो जाएगा, इंडिया लार्जेस्ट मेसोनरी डैम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन समझ में आ गया कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी हमारी? ऑप्शन देखो कौन कौन से दे रखे हैं। 1950 दे रखा है, 1960 दे रखा है, 1958 दे रखा है, 1960 दे रखा है, 1962 दे रखा है, 1964 दे रखा है। तो इसका आंसर हमारा हो गया 1958 के अंदर। 1958 के अंदर किस स्थापना हुई? डीआरडीओ की। किसकी थी? डीआरडीओ की, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसकी हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो कहां पे इसका हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली के अंदर। न्यू दिल्ली के अंदर किसका इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। देखो, सीएसओ वाज फाउंडेड। सीएसओ हमारा क्या था? सीएसओ हमारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन था। ठीक है, क्या था? ये हमारे देश की नेशनल इनकम के आंकड़े एकत्रित करता है। इसका असेसमेंट करता है कौन? सीएसओ। सीएसओ फुल फॉर्म देखते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसकी स्थापना हमारी कब हुई? तो ऑप्शन देखो, 1951 दे रखा है, 1952 दे रखा है, 1953 दे रखा है, 1954 दे रखा है। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये मैंने इकोनॉमिक्स क्लास में करवाया था क्वेश्चन ये, और हमारा ये स्टैटिस्टिक्स में आया। कौन सा है? 1951 के अंदर क्या हुई थी हमारी? सीएसओ की स्थापना हुई थी, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी हेडक्वार्टर की हम बात करते हैं तो कहां पे हो जाएगा हमारा? न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो सीएसओ क्या होता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है। ये हमारे नेशनल इनकम के आंकड़े असेसमेंट करता है कौन? सीएसओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को स्क्रीन पे दिख गया होगा कि बीसीसीआई वाज फाउंडेड इन बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया। ठीक है, बीसीसीआई। क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, कौन सा है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ऑप्शन देखो क्या क्या दे रखे हैं इसके फाउंडेड के, 1922, 1930, 1934, 1935। ठीक है, तो इसकी जो बीसीसीआई की जो फाउंडेड हुई थी, कब हुई थी? 1928 के अंदर हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। इसका हेडक्वार्टर हमारा मुंबई के अंदर है। ठीक है, ये हमारे भारत की है। ठीक है, और जो आईसीसी कौन सी हमारी? इंटरनेशनल लेवल की है आईसीसी। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल कंट्रोल फॉर क्रिकेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं अब 14 के। क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा है आपको कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? तो ऑप्शन देखो क्या क्या दे रखा है इसने। एडम स्मिथ दे रखा है, डॉक्टर गॉडगिल दे रखा है, कोटिल्य दे रखा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है हमारे?
एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ है। फादर क्यों है? किसने एक बुक लिखी थी? कौन सी? द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसकी? हमारी एडम स्मिथ की है। किसकी है? एडम स्मिथ। इसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला गया है। और द ग्रैंड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स को बोला गया है केजिन्स को बोला गया है। इकोनॉमिक्स टैक्स के फादर कौन है? कौटिल्य है। ठीक है, ये पहले ग्रंथ था। इसके बाद टैक्स टू ट्रांसफर सब्जेक्ट कौन लेके आए थे? हमारे एडम स्मिथ लेके आए थे। कौन लेके आए थे? एडम स्मिथ लेके आए थे। और केजिन्स कौन है? हमारे द ग्रैंड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। और एडम स्मिथ की बुक भी कई बार पूछी गई है, द वेल्थ ऑफ नेशंस। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन कौन सा होगा? 15 देखो। सेकंड आपको दिख रहा होगा कौन सा? कि नाबार्ड वाज फाउंडेड इन नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ऑप्शन देखो क्या दे रखे हैं इसने। 1982 दे रखा है, 1984 दे रखा है, 1986 दे रखा है एंड 1988 दे रखा है। 1988। तो ऑप्शन हमारा ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका नाबार्ड का हो जाएगा। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे? हमारा नाबार्ड का मुंबई के अंदर है। ठीक है, 1982 के अंदर इसका क्या हो जाएगा? हमारा हेडक्वार्टर हो जाएगा। स्थापना कभी 1982, हेडक्वार्टर का भी हो जाएगा मुंबई के अंदर। ठीक है, तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट थे। एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चन उठाए हमने किसके? स्टैटिक जीके के। तो आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।